नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस बिहार दौरे को लेकर बिहार की सियासत में अभी ही हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक महीने में कहिए कि ये दूसरी बार उनकी लगातार यात्रा है और प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले आपको वो सुनवाते हैं। संतोष जी है, तमाम लोग हैं यहाँ, गगन जी हैं, कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं, पटेल जी है, सभी जी हैं और सुनील जी हैं। तमाम हमारे कांग्रेस परिवार के तमाम सदस्य हैं और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और छाया पत्रकार लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आगे की बात कहूँ जिसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा, उन्हें बिहार नहीं देगा मौका। आज हमारा ये शीर्षक है इस वार्ता का। आप जैसा कि जानते हैं कि ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कदम बढ़ाया गया, ना गंगा के जल को नहाने व पीने लायक रहा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां में से लेकर के और कुछ विकास की बातों को लेकर के हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी ने गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश एनजीपी एफसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। यह स्पष्ट कर दे कि माननीय उच्च न्यायालय का सुनवाई में 50,000 जुर्माना और बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए बनाए गए एसटीपीएस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिनमें पूर्णतः फंक्शन चल रहे एसटीपी 7 है तथा गैर मानक एसटीपी भी 7 है, यानी सभी 7 फंक्शन एसटीपी एफसी मामलों पर फेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीकल जो है वो फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र मात्रा इतनी ज्यादा है कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो हो यह नहाने लायक भी। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है उस पर सीधे तौर पर जो है किसी भी गंगा का तराई में जो एसटीपी करती है ये बिल्कुल जो है अवैध है और उस अवैधता को जो है जो ट्रीटमेंट बना उसमें नमामि गंगा और जितने भी ट्रीटमेंट बने हैं वहां पे जो है एसटीपीएस का जो है मानक पर ये मना था कि गंगा के कॉरिडोर में इस तरह की कोई भी जो है मल मूत्र और अशुद्धि को जल प्रवाह को शुद्धिकरण के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं मिला है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2014 और से 24 के बीच में बिहार को 3,914 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के लिए जो
कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए, वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोड़ करके छोड़ा गया है। ये सब अवगत हुए। तो मेरा जो आज का सवाल था कि एनजीटीपी में पाया गया है कि 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के फ्लोर जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूं कि जो यह योजना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये केवल चुनावी एजेंडे में ये केवल चमकाने वाली बात है। जो मानक है वो मानक पर अभी भी गंगा मां के पानी से स्नान करने लायक भी नहीं है और पीने के तो आप सोच लीजिए। क्योंकि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्तार आपके बीच जो है और बातें, चूंकि 3 पेज का रिसर्च आप चाहेंगे तो मैं आपको सारे कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जैसे चार्ट एनजीटीपी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के एसटीपी का प्रदर्शन जुलाई 2024 में जो है बेउर में था, करमौलीचक में था, सैदपुर में था, है पहाड़ी पर है, सोनपुर में है, बाढ़ में है, सुल्तानगंज। लेकिन यदि इसको एफसी ग्लिकल कंफर्म में देखेंगे तो मानक स्तर पर खड़े नहीं है। बेउर में भी मानक खड़े जो है नहीं है, करमौलीचक में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सैदपुर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, पहाड़ी पर मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सोनपुर सागर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सुल्तानगंज में मानक स्तर पर खड़े नहीं है। कुल 7 एसटीपी गैर अनुपालन के अनुकूल नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके बीच में मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आप उद्घाटन करने आ रहे हैं वो आपकी मानक पर नहीं है, और ये यदि मानक पर नहीं है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर जो आपका एफसी फिल्म जो है उसको आपको अवैध माना है। क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी ये बतलाती है कि ये जो सीवरेज प्लांट है वो बिल्कुल अवैध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये चुनावी मुद्दा आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जब मां गंगा ही अशुद्ध है तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट को उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रधानमंत्री मोदी के 20 जून की यात्रा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।